हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। मुहर्रम का त्यौहार सर्वधर्म सद्भावना का साक्षी बना हर जगह। कर्नाटक राज्य में लीडरशिप बदलने की चर्चा, दलित सीएम बनाने पर उठ रही है कांग्रेस में आवाज। आधार कार्ड ना होने से जन्म से ही अपाहिज बच्चों का बुरा हाल। गारंटी मांगोगे तो सड़कें नहीं बनेंगी, कांग्रेस नेता का हैरान करने वाला बयान। राउडी शीटर्स के साथ पीएसआई की दोस्ती, जश्न में गुंडे भी हुए शामिल। राज्य में क्या डगमगा रही है कांग्रेस की नैया, मीडिया के सवाल पर भड़के संतोष लाड। नकली हेलमेट की दुकानों पर पुलिस की रेड, जुर्माने के साथ किया केस दर्ज। रमेश जारकिहोली के बेटे पर हुआ एफआईआर दर्ज। खौफनाक रोड हादसा, तेज रफ्तार टेम्पो 2 हिस्सों में टूट गई। राज्य के शहरों में पुलिस का रूट मार्च, मुहर्रम पर दिया अमन व अमान का पैगाम। अब खबरें विस्तार से। मुहर्रम का त्यौहार सर्वधर्म सद्भावना का साक्षी बना हर जगह। राज्य और देश भर में आज 10 मुहर्रम यौम आशूरा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और करबला के शहीदों की याद। हर जगह ताज़िए अलम और याद हुसैन में मातम। देश की कदीम विरासत गंगा जमनी तहजीब की परंपरा, तमाम धर्म और जातियों का संगम। ये त्यौहार बना बिना किसी भेदभाव और हर एक धर्म की इस पर आस्था। राज्य के हर शहर गाँव की गलियों में मुहर्रम का नज़ारा बड़ी अकीदत और आस्था के साथ सर्वधर्म सद्भावना भाईचारे की गवाह बना ये मुहर्रम का त्यौहार। कर्नाटक राज्य में लीडरशिप बदलने की चर्चा, दलित सीएम बनाने पर उठ रही है आवाज। राज्य कांग्रेस में लीडरशिप की तब्दीली को लेकर जोरों से चल रही है चर्चा। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे को दोबारा राज्य की सियासत में वापसी की बात हो रही है। सियासी गलियारों में ख्याल किया जा रहा है कि दलित लीडरों की तरफ से खड़गे को सीएम बनाने का चल रहा है मिशन, ताकि सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच रहे तनाव को खत्म किया जा सके। तो वहीं प्रियंक खड़गे ने खुले तौर पर कहा कि सीएम के बदलने का चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है, सब हाईकमांड तय करेगा। तो इधर डीके शिवकुमार ने भी कहा कि हमने कोशिश नहीं छोड़ी है, दुआ भी की है और मेहनत भी कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा कि सियासत में सिर्फ चालाकी नहीं, मेहनत भी जरूरी है। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या होगा बदलाव, ये तो आने वाला वक्त ही है बताएगा। आधार कार्ड ना होने से जन्म से ही अपाहिज बच्चों का बुरा हाल। बागलकोट जिला के आलूर एसके गांव की 18 साल उम्र वाली जन्म से ही अपाहिज ऐश्वर्या और इसके 2 भाई आधार कार्ड अपडेट ना होने की वजह से 1 साल से सरकारी योजनाओं और सरकारी पेंशन जैसी मदद से वंचित हो गया है। ये परिवार कई बार कोशिशें और शिकायतों के बाद भी आधार नहीं बन पाया इनका, जिससे बैंक खाता भी एक्टिव नहीं हुआ है। परिवार में 3 अपाहिज बच्चे हैं। पहचान पत्र और कई डॉक्यूमेंट्स के ना होने से राशन कार्ड भी इनको नहीं मिल रहा। मामले को लेकर नाराजगी के बाद बदामी की तहसीलदार काव्याश्री ने जल्द इन परिवार वालों की परेशानी दूर करके इनको सरकारी सहूलतों को हासिल करने, जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिए जाने का भरोसा दिया है इस परिवार को। गारंटी मांगोगे तो सड़कें नहीं बनेंगी, कांग्रेस नेता का हैरान करने वाला बयान। कोप्पल जिला कोकनूर तालुका के रौनकी गांव में स्कूल इमारत का उद्घाटन प्रोग्राम में पहुंचे कांग्रेस एमएलए बसवराज राय रेड्डी ने कहा कि अगर जनता गारंटी न मांगे तो हम उन्हीं रुपयों से सड़कें, स्कूल की इमारतें और दूसरे विकास के काम पूरे करेंगे। इन्होंने सीएम सिद्धरामैया को मशवरा देते हुए कहा कि लोगों से कहो कि गारंटी ना मांगे, हम सब काम करके देंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लोगों को भरोसा दिया कि अगले साल से राज्य के कोने कोने में सड़कें और विकास के काम
शुरू होंगे। क्या सच में गारंटी योजनाओं से सरकारी खजाने पर पड़ रहा है असर? वादा करके जनता को जताने की क्या है जरूरत? मीडिया के सवाल उठाने पर कहेंगे कि मजाक में कही थी बात, आपने इसको आधा अधूरा ही है सुना। राउडी शीटर्स के साथ पीएसआई की दोस्ती, जश्न में गुंडे भी शामिल। कानून के रखवाले की कानून तोड़ने वालों के साथ दोस्ती। बेलगाम जिला कुर्ची गांव में पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रीतम नायक की पुलिस थाना में ही 1 साल पूरे होने का जश्न में राउडी शीटर्स कुमार शिंदे और संभाजी शिंदे के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने से जनता में गुस्से की लहर। जनता की रक्षा करने वाले पुलिस ही राउडी गैंग के साथ मिलजुल कर मनाएंगे। अगर जश्न और आला अधिकारी इस पर रहेंगे खामोश तो जनता इंसाफ की उम्मीद करे। किससे सवाल उठा रहे हैं लोग? राज्य में क्या डगमगा रही है कांग्रेस सरकार पर भड़के संतोष लाड। बल्लारी में लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने राज्य में सीएम के बदलाव पर पूछे सवाल का पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में मोदी की अलायंस मिली जुली सरकार है और राज्य में कांग्रेस की 140 एमएलए के साथ बहुमत वाली सरकार। क्या मोदी जी 5 साल अधिकार में रहेंगे, ये सवाल नहीं पूछता। साथ ही इन्होंने सरकार की चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश पर रवि कुमार के बयान पर कहा कि क्या शालिनी रजनीश हिंदू नहीं है? क्यों बीजेपी के नेता बार बार महिला अधिकारियों का अपमान करते हैं? ये सवाल इनसे क्यों नहीं पूछते, कहा संतोष लाड ने। नकली हेलमेट की दुकानों पर पुलिस की रेड, जुर्माने के साथ किया केस दर्ज। बेंगलुरु के कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ और लीगल मेट्रोलॉजी लॉ मेजरमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खुलेआम जनता की जानों के साथ खिलवाड़, 100 रुपये के जुर्माने से बचने, हल्की क्वालिटी के हेलमेट का इस्तेमाल, खराब क्वालिटी के हेलमेट बेचने वाली दुकानों पर ही छापामारी करके सिद्धैया रोड, कलासी पालिया, लालबाग, मागड़ी रोड समेत 19 जगहों पर रेड करके दुकानदारों को 50,000 का जुर्माना। केस दर्ज, आगे ऐसे सामान ना बेचने की वार्निंग दी अधिकारियों ने। रमेश जारकीहोली के बेटे पर हुआ एफआईआर दर्ज। बेलगाम जिला गोकाक के लक्ष्मी देवी जात्रा महोत्सव में बीजेपी के एमएलए रमेश जारकीहोली के बेटे संतोष जारकीहोली का कारनामा, पुलिस के सामने और हजारों लोगों की भीड़ के बीच ही हवा में फायरिंग का मामला। एफआईआर दर्ज। पुलिस ने सो मोटो खुद से नोटिस लेते हुए इस मामले को गोकाक पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया है की जानकारी जिला एसपी भीमाशंकर गुलेद से मिली है। खौफनाक रोड हादसा, तेज रफ्तार टेम्पो 2 हिस्सों में टूटी, वीडियो वायरल। बेंगलुरु के ज्ञान भारती रिंग रोड पर रामचंद्रा ब्रिज के करीब एक खौफनाक रोड हादसा, तेज रफ्तार टेम्पो अचानक रोड से अपना कंट्रोल खोकर सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद टेम्पो 2 टुकड़ों में टूटकर नीचे जा गिरी। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल होने की खबर मिली है, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। राज्य के शहरों में पुलिस का रूट मार्च, मुहर्रम पर दिया अमन का पैगाम। देश और राज्य भर में मुहर्रम की निस्बत से हुबली, धारवाड़, शिमोगा, हासन, मंगलूर कई पुलिस कमिश्नरेट इलाकों में पुलिस का रूट मार्च शहरों की गली गली से गुजरते हुए लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान बरकरार रखने की जनता से अपील। त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटने के लिए होती हैं, नफरत बांटने के लिए नहीं, कहा पुलिस ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।